क्या आप क्रोनिक पेन को लेकर है बहुत चिंतित? क्या गठिया जैसे लंबे बीमारियों से हो चुके हैं आप परेशान? तो अब इसका इलाज हो गया है बहुत ही आसान, क्योंकि फिजियोथेरेपी और हिजामा जैसे थेरेपी से आपको मिलेगा समाधान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और हिजामा क्या होता है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं मौजूद हूँ सिम्स हॉस्पिटल में मैं आया हूँ और यहाँ के जो मैनेजर हैं मैं उनसे भी बात करूँगा और यहाँ के जो फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, हमारा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ फिजियोथेरेपी चैम्बर के अंदर में और यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट भी है और यहाँ पे बहुत सारे मशीन रखा हुआ है। तो ये मशीन किस चीज़ के लिए काम आता है तो सारा कुछ हम इस जानेंगे डॉक्टर साहब के द्वारा में। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम डॉक्टर साहब से बातें करते हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और उसके बाद हमारे व्यूअर्स को हाय कर दीजिए। और फिजियोथेरेपी क्यों करवाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आता है फिजियोथेरेपी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आने से फिजियोथेरेपी लेना चाहिए, ठीक है। और हिजामा क्या होता है सर, ये सब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये है सिम्स हॉस्पिटल, रोड नंबर 2, आज़ाद नगर में, जिसमें हमारा ये चैम्बर है, फिजियोथेरेपी चैम्बर। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक पेन को रिलीज करने का एक जो है बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें वो चीज़ होता है कि जैसे कि आप पैरालिसिस है या फिर आपको साइटिका है या फिर आपके घुटने का पेन है या फिर कहीं आपको ऐसी मसल्स में स्टिफनेस है या स्पाज्म हो गया है, तो वैसे चीज़ों को हम मशीन के द्वारा, टेंस के द्वारा और अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा हम जो है उनका ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर जैसे पैरालिसिस, तो पैरालिसिस जो है क्या है? पैरालिसिस एक स्ट्रोक आ जाना, ब्रेन की कोई भी हिस्से में आपका स्ट्रोक आ गया या फिर कहीं पर खून का धक्का जम गया। अब उससे होता क्या है कि हमारा जो भी बॉडी काम करता है वो ब्रेन के ही सिग्नल से काम करता है। अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो ये भी ब्रेन के सिग्नल से हो रहा है। तो ये जब क्लॉट आता है, जब स्ट्रोक आता है, तो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होने लगता है, इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लड विथ ऑक्सीजन जाता है वो जा नहीं पाता है और हमारी जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज है, वो डैमेज होने लगता है। तो पैरालिसिस में क्या होता है, एक दो तरह से इलाज होता है। एक न्यूरो फिजिशियन या फिर न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा आपको, वो कुछ मेडिसिन लिखेंगे और जिस हिस्से में आपका पैरालिसिस हो गया उसके बाद वो आपको थेरेपी से ठीक होगा। यानी कि एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ों से हम करते हैं उसको ठीक, और ये कंटिन्यू थोड़ा लंबा चलता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है। तो पैरालिसिस यानी कि एक किसी भी हिस्से में एक साइड का गिर जाना या उसके अंग का काम करना बंद कर देना, इसको कहते हैं पैरालिसिस। अब थर्ड आ जाइए कि हिजामा में, यानी कि कपिंग। अब कपिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई कपिंग और एक होता है वेट कपिंग। तो ड्राई कपिंग से हम क्या करते हैं, किसी भी पेन वाली जगह पे लगा के और इसको हम कपिंग करते हैं। लेकिन हिजामा में क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी का टॉक्सिक ब्लड है हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये एक तरह से हमारे नबी की सुन्नत भी है और साइंस ने फिर ये साबित किया कि हिजामा कराने से हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक ब्लड है उसको आपको बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, वो तेज हो जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये ट्रेवल करता रहता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक आर्टरी होता है, एक वेन्स होता है। तो आर्टरी से जो होता है विथ ब्लड वाला, विथ ऑक्सीजन ब्लड जाता है हमारे ब्रेन में, और फिर रिटर्न जब आता है वेन के द्वारा वो डीऑक्सीनेट आता है, यानी कि उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर वो हमारे लंग्स पे जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके हमारे हार्ट पे जाता है, और ये क्रिया जो है ये कंटिन्यू 24/7 आवर्स कंटिन्यू चलता रहता है। तो
इस तरह से ये हमारा बॉडी में काम करता है। तो अब हिजामा क्यों कौन कराए और कौन नहीं कराना है? देखिए, हिजामा जो है 12 साल के बच्चे के बाद, जिसका 12 इयर्स हो गया, वो कोई भी हिजामा करा सकता है। अब इसमें किसको नहीं कराना है? देखिए, जिनका हार्ट सर्जरी हुआ है या जो ब्लड थिनर वाला दवा खा रहे हैं उनका नहीं होगा। जिनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो नहीं करा सकते। जिनका शुगर है वो नहीं करा सकते। ठीक है, ये लोग हिजामा नहीं करा सकते। ठीक है, बाकी के सभी लोगों को हिजामा करा सकते हैं। इससे बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई हो जाता है, यानी कि किसी चीज को, गंदगी को अपने बॉडी से बाहर निकालना। अब बाहर निकालने का कारण बहुत है। हमारा बॉडी देखिए पसीना भी निकालता है, एक पसीने के तरफ भी हमारा बॉडी टॉक्सिस निकालता है बाहर, प्लस हम यूरिन पास करते हैं वो भी निकालता है। किडनी हमारा ब्लड भी फिल्टर करता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लड जो है हमारे स्किन के जस्ट नीचे लेयर में आके वो जमा हो जाते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या है? आप नहीं कराएंगे तो क्या हो सकता है? तो उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, आपके मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप कराने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगा, और दूसरी बात है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है और इसको कराना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया है, बहुत ऐसी चीज़ सर बताए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। तो क्यों कराना चाहिए और क्या फ़ायदा है, सर ने दोनों बात बताया। तो चलिए, एक हमारे यहाँ पे जो है कि पेशेंट है जो कराए हैं, अभी तुरंत से बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज कुरैशी। कहाँ से हैं आप? यही मानगो आज़ाद बस्ती से, रोड नंबर 2। मानगो आज़ाद बस्ती से। तो अभी आप हिजामा कराए हैं, तो कैसा आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हिजामा हर मुसलमान को, ऐसे हर इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा फ़ायदा है। आज से हम पहले 3-4 महीना पहले भी कराए थे सर का हिजामा, चेहरे का, पैर का, हाथ का, फिर अभी लास्ट ईयर पूरा बॉडी का कराए। अभी आज पूरे बॉडी का करा के जा रहे, फिर से शोल्डर का कराए, बैक का कराए, अभी सर का नहीं कराए, वो बैलेंस है। 2-3 दिन में वो भी कराएंगे। बॉडी हिजामा कराना भी चाहिए, ये सब के लिए है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये तमाम लोगों के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है कि हिजामा जो है कि सबको कराना चाहिए। हिजामा से क्या होता है कि आपका जो टॉक्सिस ब्लड जो है वो अगर कहीं जम जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है, और ये ब्लड जो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया से चलने लगता है, ताकि किसी तरह का भी आपके अंदर जो है कि बीमारियां पैदा ना हो। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? तमाम लोगों को हिजामा कराना चाहिए। हिजामा सब के लिए है, और ये प्रॉफिट मोहम्मद का सुन्नत भी है, और तमाम इंसान को, उनसे भी नहीं लेकिन तमाम इंसान को कराना चाहिए। ये फ़ायदेमंद है सब के लिए। चाहे अगर 20 साल से घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, फैमिली में किसी के जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, तो उनको भी हिजामा कराना चाहिए। हिजामा से बहुत फ़ायदा है, हम सबको फ़ायदा है। तो मैं यंग होकर करा रहा हूँ, आगे आप भी कराएं, अपनी फैमिली को भी कराएं, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। ये सिम्स फार्मा आ जाए, रोड नंबर 2 आज़ाद बस्ती, ये सिम्स फार्मा है। यहाँ पे आके आप कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर हयात रहते हैं, इनसे आप करा सकते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ हयात अहमद, BPT IICR पटना। ठीक और है, ये आपका एड्रेस कहाँ पे है सर? मेरा एड्रेस है यहाँ पर सिम्स हॉस्पिटल, रोड नंबर 2 आज़ाद नगर। और सिम्स हॉस्पिटल अभी नया ओपन हुआ है, 6 महीना हो गया है। इसके 2nd फ्लोर में हमारा चैम्बर है, और फिजियो चैम्बर, और इसी में हमारा हिजामा भी होता है, फिजियो भी होता है। पैरालिसिस वाले पेशेंट भी आते हैं, और इस पे एक्ोप्रेशर, एक्ोपंचर एंड नीडलिंग और थेरेपी, टेंस मशीन, अल्ट्रासोनिक एंड हिजामा एंड कपिंग थेरेपी, फायर थेरेपी भी है। सभी तरह की थेरेपी यहाँ पर होती है, और आप एक बार विजिट करें और उसमें जो है अपना लाभ लें। सर बहुत सारे क्या होता है कि यहाँ पे आ नहीं सकते हैं वो, मतलब थेरेपी लेने के लिए, तो क्या आप होम सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, होम सर्विस भी है हमारे यहाँ, हमारी टीम भी है। ठीक है, उसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कांटेक्ट में आप फ़ोन कर देंगे तो होम केयर भी है। जो पैरालिसिस वाले मरीज़ है
उनका हम घर पे जाके करते हैं एक्सरसाइज और थेरेपी करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो घर पे नहीं आ सकते हैं, वो कांटेक्ट करके हम आप घर पे भी आ जाएंगे। आप फ़ोन कर दीजिएगा, हमारी कोई भी टीम का एक जो चला जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लोगों ने अभी जो है कि देखा है कि डॉक्टर साहब ने बताया है हिजामा और ये थेरेपी के बारे में, और अब चलते हैं हम ये सिम्स हॉस्पिटल के मैनेजर के केबिन में चलते हैं और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और भी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम मैनेजर के केबिन में पहुँच गए हैं। तो कैमरामैन थोड़ा कैमरा इधर घुमा दीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, जानते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, और सर बताइए कि ये जो आप सिम्स हॉस्पिटल ओपन किए हैं, ये कब आप ओपन किए हैं और यहाँ पे आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, यहाँ पे आसानी से पहुँच जाए। तो सर बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हमारा ये सिम्स हॉस्पिटल 1 जनवरी से चालू, मतलब इसी साल। इससे पहले हम लोगों ने पहले फार्मेसी ओपन किया था। ये फार्मेसी हमारा ओपन करके 8 महीना हो गया है। सिम्स फार्मा के नाम से फार्मेसी है और सिम्स हॉस्पिटल हमारा 1 जनवरी से ओपन हुआ है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गायनाकोलॉजिस्ट, गैनिक की हमारा सारा जो भी गैनिक रिलेटेड लेडीज़ के जो भी प्रॉब्लम होता है सारा हमारे यहाँ पर उसका इंतज़ाम है। नॉर्मल डिलीवरी, सीजर हो या कोई भी स्त्री रोग जो भी हो, हमारे यहाँ पर डॉक्टर रुचिता अग्रवाल हैं, प्रतिभा सोरेन हैं, रानी बख्शी हैं। तो गैनिक की भी अच्छे डॉक्टर सब हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे यहाँ पर है, डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, डॉक्टर पीयूष जैन हैं, डॉक्टर सूरज कुमार हैं, डॉक्टर वीके सिंह है। तो इस तरीके से हमारे ऑर्थो का मतलब खुदा न खास्ता किसी को हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी हमारे यहाँ पर पूरा इलाज होता है। इसके अलावा जनरल सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है या पेट का कुछ प्रॉब्लम है, इसके भी डॉक्टर हमारे यहाँ पर डॉक्टर अशरफ अली हैं, वो हमारे यहाँ सारा देखते हैं। तो गैनिक हो गया, ऑर्थो हो गया, जनरल सर्जरी हो गया। जनरल मेडिसिन में हमारे पास भी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, डॉक्टर देवाचार्य मिश्रा हैं, अभी हमारे साथ डॉक्टर अजय मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। तो जमशेदपुर के जितने भी नामी डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं। अभी हमारे यहाँ पर न्यूरो सर्जन भी आने लगे हैं, डॉक्टर एस रावल एन परवेज़ दोनों आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी आईसीयू भी है, आईसीयू की सुविधा है, न्यूनेटल आईसीयू है, जनरल वार्ड है, केबिन्स है और सारा पूरा हमारा हॉस्पिटल टोटल एसी है, ताकि पेशेंट को यहाँ पर आराम से सारा सुविधा आराम से मिल सके। हर तरीके का दवा के लिए 24 घंटा हमारे यहाँ पर फार्मेसी खुला रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको 24 घंटा कभी भी दवा की ज़रूरत हो, बेझिझक हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से वापस नहीं जाए, उनको सारा सहूलत एक ही रूफ़ के नीचे मिल जाए। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश है कि बहुत जल्दी हम लोग आयुष्मान के साथ भी जुड़ने वाले हैं। तो गरीब आदमी हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, इलाज नहीं हो पाता है, उनका भी इलाज हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से यहाँ पर करें। और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी इंशाल्लाह डायलिसिस सेंटर भी हम खोलने वाले हैं। 20 बेड का डायलिसिस सेंटर खुलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत कीमती समय निकाल करके अपने हॉस्पिटल के बारे में बताया है। जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे सुविधा अवेलेबल है, तो इससे ये लगता है कि यहाँ पे कोई भी पेशेंट आने के बाद उसको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कि सारा मतलब कि फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चार्जेस क्या है सर आपका? हमारे यहाँ पर मिनिमम चार्ज में पूरे जमशेदपुर में सबसे कम रेट में हम लोग कर रहे हैं ताकि गरीबों को फ़ायदा हो सके। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि कम खर्च में। सर ने एक लास्ट में एक बात कही है कि हमारा जो मोटिव हुआ ये हॉस्पिटल खोलने का, तो क्योंकि सर जो है कि बहुत जगह काम किए हैं और देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, वो इलाज नहीं करा पाते हैं उतने पैसे में, मतलब कि उनके पास उतने पैसे होते नहीं हैं और वो मतलब कि इलाज ना करवाने के वजह से अपने परिवार को खो देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसी मोटिव को रखते हुए सर ने इस हॉस्पिटल को बनाया है।
इंशाअल्लाह ये जिस तरह से मोटिव रख रहे हैं सर कि गरीबों की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है कि आगे जो है कि ये हॉस्पिटल बहुत ही आगे जाएगा। तो रोड नंबर 2। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एड्रेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एड्रेस हुआ आपका रोड नंबर 2 आज़ाद नगर, बारी मस्जिद के बगल में ही है। जस्ट आपको बगल में एक मेडिकल मिल जाएगा, सिम्स हॉस्पिटल है, और उसके नीचे आपको सिम्स फार्मा उसके नीचे में आपको दिखेगा। ये 2nd फ्लोर पे आपको जो है कि ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं आसानी से, और मैं सारा डिटेल्स जो है कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको स्क्रीन पे भी ये नंबर दे दूंगा कि अगर किसी तरह से आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट का कितना फ़ीस वगैरह है सारा कुछ, तो वो जानना चाहते तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कॉल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके अंदर किसी तरह से सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।